हेलो दोस्तों, पीसीएस क्रांति के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की इस श्रृंखला में लेकर हाजिर हैं हम आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला बिंदु है एक्जियोम मिशन। एक्जियोम मिशन के बारे में हम जान लेते हैं। इसका संचालन नासा और एक्जियोम स्पेस नामक एक निजी अंतरिक्ष कंपनी द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, और यह मिशन एक निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन है जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक जाएगा। ठीक है, तो इसमें कई देशों के अंतरिक्ष यात्रियों को शामिल किया गया है, जिसमें से भारत भी एक है। तो यह चर्चा में क्यों रहा है, इसका एक प्रमुख कारण है कि इसरो द्वारा इस मिशन में भेजे जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री के रूप में कैप्टन शुभांशु शुक्ला का चयन किया गया है। ठीक है दोस्तों, कैप्टन शुभांशु शुक्ला का चयन किया गया है जो कि, और इनके बारे में यह भी एक दिन ध्यान रखना कि कैप्टन शुभांशु शुक्ला इसरो द्वारा भेजे जाने वाले गगनयान मिशन के भी अंतरिक्ष यात्री हैं। ठीक है, तो यह मिशन इसलिए चर्चा में रहा है। और यह एक्जियोम मिशन कहाँ से लॉन्च किया जाएगा, तो यह कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से लॉन्च किया जाएगा। यह इसके 3 बिंदु थे, इसको तो आप ध्यान रखेंगे और नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो चलिए चलते हैं अगले बिंदु की तरफ। दोस्तों, भारत के नए रामसर साइट के रूप में 4 नई साइटें और जुड़ी हैं। तो इस तरह पहले यह संख्या भारत में 85 थी, अब बढ़कर 89 हो गई है। ठीक है, और यह एक बिंदु और देख लेते हैं कि सर्वाधिक रामसर साइटों की संख्या भारत में तमिलनाडु राज्य में है, यहाँ 20 है। और उसके बाद फिर यह उत्तर प्रदेश में जहाँ पे 10 है। ठीक है, यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, आप ध्यान रखेंगे। तो अभी जो नए जुड़े हैं रामसर साइटें उसके बारे में देख लेते हैं। तो पहला रामसर साइट जुड़ा जो 86वां नंबर का सकरा कोट्टई पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। ठीक है, यह आप एक दिन ध्यान रखेंगे। दूसरा है कि थेर थंगल पक्षी अभयारण्य, यह भी तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के अब कुल मिला के पहले 18 थी, अब कुल मिला के 20 हो गए हैं, तो यह भी ध्यान रखेंगे। और एक अन्य है खेचो पल्ट्री वेटलैंड जो कि सिक्किम में स्थित है, बहुत महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखेंगे। और एक है उधवा झील झारखंड के साहिबगंज जिले में स्थित है। दोस्तों, तो ये थी आज की नई रामसर साइटें जो कि रामसर कन्वेंशन के तहत भारत के नए रामसर साइटों में जुड़े हैं। दोस्तों, रामसर कन्वेंशन के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जान लेते हैं। रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में किया गया था, इसीलिए इसे रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। और इसका उद्देश्य है कि आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना। ठीक है, तो आप यह बिंदु आप ध्यान रखेंगे। यह 1975 से प्रभावी हुआ था। इसके कुल सदस्य 172 है, यह महत्वपूर्ण बिंदु है, आप ध्यान रखेंगे। भारत भी इसमें शामिल है। इसका मुख्यालय ग्लैंड है। दोस्तों, यहाँ पे एक बिंदु हम और ध्यान रखेंगे, विश्व आर्द्र भूमियां। यूपी पीसीएस के एग्जाम में यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व, क्योंकि इसी दिन ईरान में 1971 में रामसर कन्वेंशन पर साइन किए गए थे। ठीक है, और इसकी थीम भी देख लेते हैं 2025 में। तो इसकी थीम है हमारे साझा भविष्य के लिए वेटलैंड की सुरक्षा। ठीक, यह बिंदु भी हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले बिंदु की तरफ अपने। अगला बिंदु है अंतरिक्ष में सबसे लंबा स्पेस वॉक करने का रिकॉर्ड। ठीक है, यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है स्टेट पीएससी के एग्जामों में कि अंतरिक्ष में सबसे लंबा स्पेस वॉक करने का रिकॉर्ड किसके पास है। तो यह रिकॉर्ड सुनीता विलियम्स, भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री है अमेरिका की। इन्होंने अपने नाम कर लिया है। इन्होंने लगभग 62 घंटे 6 मिनट अंतरिक्ष में स्पेस वॉक किया। ठीक है, यह ध्यान रखेंगे। और पिछला रिकॉर्ड पैगी विल्सन के नाम था जो कि अमेरिका की ही हैं, और ये 60 घंटे 21 मिनट स्पेस वॉक की थी। तो इनके इस रिकॉर्ड को सुनीता विलियम्स द्वारा ब्रेक कर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं अगले बिंदु की तरफ। स्वरेल सुपर ऐप। स्वरेल सुपर ऐप इसे लॉन्च किया गया है रेल मंत्रालय द्वारा। रेल मंत्रालय द्वारा अब ध्यान रखेंगे, अगर इसके शब्द को ध्यान से देखेंगे स्वरेल, तो यहाँ पे आपको खुद ही पता चल जाएगा किस मंत्रालय द्वारा यह लॉन्च किया गया है। तो यह लॉन्च करने का क्या उद्देश्य था, यह देख लेते हैं। यह महत्वपूर्ण रेल सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करने के लिए इस ऐप को लाया गया है। जैसे कि आईआरसीटीसी में आप देखेंगे फूड ऑर्डर, टिकट
टिकट जो काटते हैं वो और तमाम प्रकार की सुविधाएं होती हैं वो रेल मंत्रालय द्वारा दी जाती हैं। तो उसी संदर्भ में रेल मंत्रालय ने पुनः एक स्वरेल नामक ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है, तो यह है नागरिक सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए भी काम आएगा। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले बिंदु की तरफ। अगला टॉपिक है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव। महत्वपूर्ण तथ्य है, महत्वपूर्ण बिंदु भी है यह, क्योंकि यह क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसका एक बड़ा रीजन है कि पहली बार हो रहा है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव। तो दोस्तों ये पश्मीना क्या होता है? तो पश्मीना एक बकरी होती है, बकरी की प्रजाति है जिसके जो फर होते हैं वह बहुत ही मुलायम और गर्म होते हैं और इससे गर्म वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। गर्म वस्त्रों का निर्माण किया जाता है, इसलिए इसके जो ऊन होते हैं उनकी मांग बहुत होती है। तो इसी संदर्भ में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए और इसके उत्पादों को सेल बढ़ाने के लिए इस महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है नेपाल के काठमांडू में। ठीक है, और इसके आयोजन करता है नेपाल उद्योग परिसंघ, इसका प्रमुख आयोजन करता है। तो यह आप ध्यान रखेंगे कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव कहाँ हुआ। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले बिंदु की तरफ। दोस्तों ये अमृत मोहन वर्तमान में एसएसबी के महानिदेशक है, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक, लेकिन इन्हें केंद्रीय कैबिनेट द्वारा नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है, इसलिए यह चर्चा में रहे हैं। तो दोस्तों आप यह बिंदु अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले बिंदु की तरफ। दोस्तों आईसीसी अंडर 19 T20 विश्व कप, इसके बारे में कुछ तथ्यों को जान लेते हैं। 2025 में इसे भारत ने साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार जीता है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि भारत द्वारा जीता गया ये फीमेल का विश्व कप है। तो और यह लगातार दूसरी बार भारत द्वारा जीता गया है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे एग्जाम की दृष्टि से बन जाता है। तो आप इस बिंदु को ध्यान रखेंगे। इसका विजेता कौन बना? तो भारत बना है, लगातार दूसरी बार बना है। किसको हराकर बना है? तो फिर यह साउथ अफ्रीका को हराकर बना है। ठीक है, साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हराया है। अब देख लेते हैं इसका आयोजन कहाँ किया गया था। इसका आयोजन कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया था। ठीक है, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, इस टूर्नामेंट की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही है गोगाड़ी त्रिशा, भारत की ऑलराउंडर ओपनर भी रही हैं और यही प्लेयर ऑफ द मैच भी रही थी फाइनल मैच में। ठीक है, तो आप इन बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे क्योंकि यह भारत द्वारा लगातार दूसरी बार जीता गया है। तो यह क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। चलते हैं अपने अगले बिंदु की तरफ। ओंकासिरासियोसिस यह एक बीमारी होती है, इससे मुक्त होने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है? ठीक है, तो यह बना है नाइजर बना है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य भी है। WHO द्वारा इसकी मान्यता दी गई है। अभी हाल ही में WHO ने नाइजर को ओंकासिरासियोसिस से मुक्त कर दिया है, घोषित किया है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ओंकासिरासियोसिस होता क्या है। तो यह एक परजीवी कृमि है के कारण होता है। ध्यान रखना, यह एक परजीवी कृमि के कारण होता है। और यह ब्लैक फ्लाई नामक कीट के काटने से इसका संक्रमण होता है। यानी कि ब्लैक फ्लाई जब किसी पशु या मानव को काट लेगा तो उससे